पता है, कुछ जगह होती हैं जहां सिर्फ हमारे कदमों की नहीं बल्कि यादों की भी गूंज होती है। और ये जो खूबसूरत मंजर है ना, ये अपने अंदर एक बहुत गहरा राज छिपाए बैठा है। और उस राज में कुछ दबी दबी सी आवाजें भी हैं, फुसफुसाहट जो कहती हैं, मत जाओ, रुक जाओ, वो अभी भी यहीं है। तो चलिए आज इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये दास्तान है टनल नंबर 33 की, एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी ही नहीं हुई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सफ़र से जो जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कुछ जगहें सिर्फ यादें नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा सहेज कर रखती हैं। सोचिए जरा, हिमाचल प्रदेश की वो शांत वादियां, वहां से गुजरती कालका शिमला रेलवे लाइन जो पहाड़ों की रानी शिमला तक जाती है। मतलब हर एक मोड़ पर ऐसे दिलकश नज़ारे हैं कि बस देखते रह जाओ। लेकिन इसी बेहिसाब खूबसूरती के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी त्रासदी छिपी हुई। और उस त्रासदी का जो एपिसेंटर है वो है टनल नंबर 33। सुनने में तो बिल्कुल एक आम सा नाम लगता है ना, पर यह जगह जो आज बड़ौद शहर के पास है, अपने अंदर एक बहुत ही अजीब, एक असाधारण अंधेरा समेटे हुए है। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। यहाँ काम करने वालों के जो अनुभव हैं वो इस एहसास को और भी गहरा कर देते हैं। एक रेलवे कर्मचारी ने तो यहाँ तक कहा था, सर मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, डर तो इस बात से लगता है कि यहाँ कोई है। तो सवाल ये है कि ये अंधेरा आया कहाँ से। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा इतिहास में। ये बात है ब्रिटिश राज के दौर की, जब एक बहुत ही एम्बिशियस अफसर ने एक पहाड़ को ही जीतने की ठान ली थी। इनका नाम था कर्नल बरोक। और उनका प्लान, अरे वो तो अपने आप में किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं था। प्लान ये था कि पहाड़ के दोनों सिरों से खुदाई शुरू की जाएगी और दोनों टीमें एकदम परफेक्टली बीच में आकर मिलेंगी। कर्नल बड़ौक को अपनी काबिलियत पर, अपनी कैलकुलेशंस पर इतना ज्यादा भरोसा था, उन्हें लगता था कि वो फ्लॉलेस हैं, कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मानो जैसे वो मानते थे कि पत्थर भी उनके नंबरों की भाषा समझेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब हद से ज्यादा आत्मविश्वास एक जरा सी गलती से टकराता है तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है। और यहां भी ठीक ऐसा ही हुआ। तो एक तरफ तो था एक परफेक्ट प्लान का वादा, और दूसरी तरफ थी एक बेहद कड़वी हकीकत। हकीकत ये कि सारी की सारी कैलकुलेशन ही गलत निकली। और नतीजा ये हुआ कि पहाड़ के दोनों तरफ से खुदाई करने वाली टीमें एक दूसरे से कभी मिली ही नहीं, वो बस एक दूसरे को मिस कर गईं। पूरा का पूरा टनल प्रोजेक्ट फेल हो चुका था। अब जाहिर है, इतनी बड़ी गलती की सजा भी बहुत बड़ी थी। कर्नल बड़ौक को न सिर्फ इनकी नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि सबके सामने पब्लिकली उन पर जुर्माना भी लगाया गया। और बस यहीं से ये कहानी एक प्रोफेशनल फेलियर से आगे बढ़कर एक इंसान के पूरी तरह से टूट जाने की दास्तान बन जाती है। सोचिए, अपमान, निराशा, इस बोझ तले दबे हुए कर्नल बड़ौक अपनी उसी अधूरी सुरंग की तरफ अपनी आखिरी बार चले, और वहीं उन्होंने खुद को गोली मार ली। यहां उनकी कहानी खत्म हो गई, या शायद यहीं से एक नई अनकही कहानी की शुरुआत हुई। कहते हैं कि कर्नल बड़ौक की आत्मा उस जगह को कभी छोड़कर गई नहीं। उन्हें दफनाया भी तो उसी अधूरी सुरंग के पास गया था। वो सुरंग जो उनकी नाकामी का, उनकी जिंदगी का प्रतीक बन चुकी थी। और आज भी लोग उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। वहां आने वाले लोग, वहां काम करने वाले कर्मचारी, सबने अजीब अजीब अनुभव बताए हैं। किसी को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। किसी ने एक सफेद धुंधली सी परछाई देखी है। और तो और एक सिक्योरिटी गार्ड ने तो बाकायदा सीसीटीवी में एक आदमी को एक ठोस दीवार के आर पार जाते हुए देखा। पर एक बात है, लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा गुस्सैल या हिंसक नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये बस एक उदास सी मौजूदगी है जो चुपचाप सब देखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो बस वहां हैं, एक सवाल के साथ, मानो आज भी पूछ रहे हों, क्या मेरी गलती माफ की जा सकती थी? तो सवाल ये उठता है, अगर अगली बार बड़ौक से गुजरते हुए कोई अनजाना बात करे तो क्या कोई जवाब देगा?